उठी उठी क्या भाई हर जाए घर में बा थोड़ी देर बैठ के आराम करे फिर उसके बाद देखा जाए क्या करेगा बा। ओम नमः अम्मा ए अम्मा क्या भरे कुछ नहीं माई कुछ तो चला खाना खाए ला बने तो कमाना कह रहे ना कि तोरे हाथे बनवा खाना ना खा तो उसकी कोनो मतलब नहीं है फिर काहे कुटिया में आए ऐसे काहे बोला तू अम्मा कहाँ रहे अब तक घर में तो रहे काम करत रहे काम हाँ कैसे बहुत सुस्ती है का बात यार रे तबीयत नहीं सही बा अम्मा तबीयत नहीं ठीक है तभी घरे काम पड़ा है सुन मार मार बुखार भाई तो बुखार लेकर आराम करते घरे सारा काम पड़ा है तो क्या घरे रहा बेकार है तो गला दबा के मार डाल पर बताओ नहीं घरे में क्यों बचाए न पाए हर जाई चाहे तोर भाई ना दे तो कर रहा लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी यहाँ से इसी बात से यहीं पे जला कर आग कर दूंगी उसके बाद मैं जाऊंगी लालटेन जलाएंगे अब यहाँ से भाग जाते कोई आ जाए मैं फंस जाऊंगी हर हर महादेव अबे छोटू छोटू ये बता ये आग ये कौन है किसी ने इसको जला दिया भैया ये कौन हो सकता है आप देखिए भैया ना हाँ यार आप देखिए कौन है भैया अबे राजेश भाई अरे यार ये तो तेरी भाभी है हाँ यार नहीं भैया ये कैसे हो सकता है नहीं भैया नहीं अरे यार ये किसने किया किसने इसे जान से मारने की कोशिश किया अरे
ये सब कैसे हुआ? नहीं भैया, और तू कहा था? नहीं भैया, हमारी भाभी माँ को कुछ नहीं होगा भैया। अरे यार, भाभी से कुछ हो गया। छोटू, छोटू वगैरह भैया, भाभी माँ होश में आ रही है भैया। हाँ भैया, उठाइए भैया। नहीं कजरी, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरा पर्वत मर जाएगा। तेरे बगैर ये पर्वत तेरा जिंदा नहीं रहेगा दुनिया में। नहीं कजरी, तुझे कुछ नहीं होगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। भैया, आप हमारी बात सुनिए भैया। क्या करूं यार? आप भाभी माँ को बैठा दीजिए, मैं पानी लाता हूँ भैया। हाँ छोटू, पानी चीटा मारता हूँ, उसके बाद होश में आ जाए तो आप पूछ लेना भैया। बैठाइए भैया। छोटू ये बता, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया। हाँ भैया। ये बता, तू कहाँ गया था? मैं मार्केट गया था भैया। मार्केट गया था? अपनी मर्जी से नहीं गया था भैया, माँ के कहने से गया था भैया। कहने का मतलब कि मार्केट तुझे माँ ने भेजी थी? हाँ भैया। ये बता, मैं मानता हूँ अगर तू मार्केट गया था तो माँ तो घर में होनी चाहिए ना। माँ कहाँ है? माँ यही थी भैया। अरे यार, अजीब की बात कर रहे हो। घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, कजरी को किसी ने जान से मारने की कोशिश किया और माँ भी घर में नहीं है, तू मार्केट गया था? हो सकता है भैया, गांव में गए हुए भैया, आग लगी थी भैया। तेरी बात समझ गया। हो सकता है दरवाजा बंद था और आग को देखी होगी और कुछ उसके दिमाग में आया था, गांव में चली गई होगी लोगों को बुलाने के लिए। हाँ भैया। कोई बात नहीं छोटू, आप आवाज दीजिए भैया। मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ, अरे माँ, तुम कहाँ चली गई हो? माँ, माँ, अरे मोरे बेटावा, मोरे रे करे जावा। फूटी गावा तोरे करमवा रे साहेबा। अरे मोरे छोटू कि अरे मोर भूलिया। अरे ढीला ढीलावा कि अरे रे पोकलावा। अबे जीने गावा तू भक्ति है मैया। पागल है क्या यार? अरे यार, माँ रो रही है और अरे तुझे मजाक सूझाए। रोवत यहाँ तो हमारा नाम बदनाम करती हैं, नाम बेकार करती हैं। हमारा नाम का है? अरे यार, तुम्हारा नाम छोटू है। छोटू प्यार से कहा था, राजेश नाम है। हाँ हाँ? हाँ। हमका कहती हैं अरे मोर पोकलवा। अरे यार, तुम्हें दुलारती है। अरे दुलार के माने लड़किया का नाम है खराब कही जावा। हाँ? अरे मोर ढील ढीलवा, अरे मोर भोटोलवा। अरे यार, हम भोटोल यही। अरे यार, माँ तुम्हें बहुत मानती है। हम अच्छा यार, हमारा कबो पेट नहीं खराब। अरे मोर पोकलवा, हम कब पोके यार? और कौने काम में हम ढिलवाई करी थे यार? अरे यार, ढिल ढिलवा ना। सुनो पहले। चल यार। अरे यार, हो गया यार, माँ की तरफ से मैं गलती मानता हूँ, शांत रहो यार। देखो घर में क्या हो गया है यार तुम्हें। माँ इधर आओ। माँ ये बताओ माँ, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, कजरी को किसी ने जान से मारने की कोशिश किया। सही है, उसे आग लगा दिया गया और चल रही थी। अगर आज मैं मौके पे ना आया होता, अगर मौके पर मैं महल ना पहुंचता, तो आज मैं अपनी कजरी को खो देता। वो दुनिया छोड़कर चली जाती। तुम कहाँ चली गई थी? बेटवा पर्वत, हम झूठ न बोला, भगवान भोलेनाथ कसम काय काते बेटवा। सवेरे हम चले गए भोले बाबा के मंदिर पे। जैसे मंदिर पे गए छोटू, हुआ ही दर्शन के एक बाद मंदिर से बाहर निकले, माँ लड़कियां घेरे प्रसाद और साथ बांटे। प्रसाद देख बाद जैसे अपने घर की तरफ देखा था बेटवा, ऐसे धुआं खूब फूट रहा। वही धुआं देख के हम जल्दी से घरे आए। और घरे आए के बाद कहा देखा था कजरी घरे का अंदर दरवाजा बंद करके अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगाई ले बा। हम बार बार चिल्लाने बेटवा के मारा खोल दे, दरवाजा खोल दे, लेकिन दरवाजा ना खोले
के गांव में गौनम गेम के जाए दो चाय मनाई बुलाए आई क्यों दहिना दिन आए सब मर गया सब चला गया मेला शिवगढ़ के देखा चुप रहो मां। ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो, गांव देश के लोग को ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल रही हो। तुम जिस तरीके से बात कर रही हो मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं है। अरे जिस कजरी के ऊपर मेरी धर्म पत्नी कजरी वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। बेटवा हमारे बाप पर नहीं विश्वास है। हम भगवान भोलेनाथ कसम खाए कहते राम और राम बेटवा तब नहीं विश्वास है, नहीं विश्वास है। ये हम छोटुआ कसम खाए कहते हैं। अगर हम झूठ बोला तो सर हाथ रख के कसम खाता ही। अगर हम झूठ बोली जैसे ही पहुंचे शिवगढ़ हाईवे पे वहां ट्रक इलाहाबाद से आवत रहा बालू लाद के एक ऊपर चढ़ जाए ये हमारा रोड जैसे किरावा कुकुर छितर आ जाए। सही कहती है। हम तो ससके है ये घर में हम मर जाए तू छुट्टी पावा जना देख के जरत रहा तू 24 घंटा बालू से लदी लदान ट्रक चढ़ जा अपने लड़के कसम नहीं खा सकती है। हम अपने बेटवा पर्वत कसम खाए का अगर हम झूठ बोला तो इनका अंग भंग हो जाए। अंग भंग मतलब ऐसे गिर जाए पालिस हाथ गोल मुंह सब टेढ़ से मोटाई सब पच जाए। बर्दाश्त ये खाद होती है। इतना झूठा इल्जाम लगा रही हो कजरी के ऊपर। तुम जितनी बात बोलती हो तुम्हारी बात मुझे विश्वास नहीं है। मैं जब तक स्वयं अपनी कजरी से नहीं पूछूंगा तब तक मैं किसी बात को विश्वास नहीं मानूंगा। अगर बात सही हो गई तब क्या कर में हर जाए मार्ग भगाओ परे। अगर बात सच हो गई मां तो मैं तुमसे वादा करता हूं कजरी को इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दूंगा। एकदम सही बात। एक होश में आ जाए हर जाए पूछ अब पूछे के बाद छोटू भगा देगा हर जाएगी। छोटू तय कहां कथई लग तैयार आ रे चलिए ओलारी ना तैयार तोरे का थरिए बोलाई मंदिर से आ गया थकी है ना हमला जब हमारे पीछे आए ना हमारे पीछे ना तोरे महतारी का समय न दिगाड़। तुम चलो ऐसी पूछ मेरी माँ की बातों पे मुझे विश्वास नहीं है जब तक मैं अपनी कजरी से नहीं पूछ लेता। कजरी हाँ मैं तुमसे जितनी भी बात पूछूंगा सारी बात सच सच बताना। किसी भी बात का गलत जवाब मत देना। सारी बात सच सच बताना। ठीक। मेरी बात सुनो। आग लगी है मुझको बताओ आग लगी थी मुझको बताओ रो रो के कजरी नया सुबह बताना कोई भी बात मत छुपाना।
ये आ गए हमारे बीजे चाय पान भंडार वाले साहब, 11 रुपए पुरस्कार दिए हैं। शादी जा रहे इधर जा गए। बड़े भैया विजय रामचंद्र, ये बताओ ये घर में हादसा कैसे हुआ, ये आग कैसे लगी, मुझे साफ साफ बताओ। हमारी बात सुनिए। बोलो। बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा, है गर्दिश में डूबा गम का सितारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे मेरे मायके में ये क्या कह रही हो? मुझे मेरे मायके में पहुंचा दो स्वामी, मानो करूं मांग कर भी अपना गुजारा, करो मांग कर भी अपना गुजारा, अगर जिसमें डूबा गम का सितारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा। कजरी, तुम साफ साफ बताओ कहना क्या चाहती हो। मुझे मालूम है मेरी माँ जो कहती है वो बिल्कुल झूठ नहीं कहती, सच कहती है। तुमने अपने आप को आग लगा करके इस घर में अपनी जान दे करके हम माँ बेटी को जेल भिजवाना चाहती हो, इस घर को हंसते खेलते परिवार को बिगाड़ना चाहती हो। बोलो आखिर बात क्या है? नहीं, हमें तो सपने में भी नहीं सोच सके थे कि हम तो का और अम्मा के फंसाए के जेल भेज सकी थी। अरे हमरे भैया भाभी के अलावा एक ये तो परिवार बाटे जिक्र साथे हम रह सकी थी। तू जाने चाहता ना कि आखिर सच का बाटे? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। आज 3 दिन से हमारी तबीयत नहीं ठीक बा, लेकिन फिर भी हम घरे के सारा काम करी थे। हम तो ऐसी कभी तोहरे अम्मा की शिकायत नहीं बताई। जब वो दिन तू वर्दी पहन के आए रहा, तू बहुत खुश रहा हमके अगर अम्मा के बारे में तो कुछ बताओ तो उदास हो जाबा। जब भी अम्मा के लगे आई थी सवेरे सवेरे मने उठती तो भगवान के नाम लेती, लेकिन अम्मा अगर सवेरे उठती तो सबसे पहले हमारे भैया के घर आवती। काहे बर जाना था किस लिए? कि जो आज तक हमारे भैया अम्मा के 50,000 दहेज मांगे रहे, दे खातिर नहीं दे पाए। तू खुद ही सोचा, मुश्किल से सारा दिन काम करत थी तो रात के चूल्हा जला था, 2 वक्त के रोटी मिला तो 50,000 दहेज। गरीब खातिर 50,000 दहेज बहुत बड़ी रकम होता स्वामी। हमरे भैया ना चुका पाए, तेमा हमार कौन गलती बा? अम्मा हमका मारा थी, गरियावा थी, सब बर्दाश्त कर लेती, लेकिन तो उसकी कबो नहीं कह। लेकिन आज वो नौबत आएगी कि हमका अम्मा जान से मारे की कोशिश करें। साल भरे में 2 बार राखी के त्योहार आवा था, लेकिन हम कबो अम्मा के डर के मारा ही नहीं के कि हमका हमारे भैया के घरे जाए। अरे हर बहन अपने भाई के घरे जाता,
राखी बात है बरे, लेकिन कहा हमार भैया हुआ रास्ता न देखा तो एक ही हमार कजरी आवत है, लेकिन हम तब अम्मा के कुछ नहीं कहे। और आज अम्मा हमरे का मारे कोशिश करे, और तू के हमरे ऊपर विश्वास नहीं बाटे ना, तो ठीक बा, हमका हमरे भैया के लगे छोड़ दा। कम से कम हम जिंदा रह, अपने भैया भाभी के सामने रह, आँखी के सामने रह, हम अपन जिंदगी गुजार ले भीख मांग के, लेकिन ई घरे में लौट के हम ना। कजरी, मुझे माफ कर दे, मैं अपनी माँ की बातों में आ गया था। मैं तो यही सोचा कि हो सकता है कजरी ने यह फैसला किया होगा कि इसके घर को बर्बाद कर दिया जाए, मैं अपने आप को यहां पर जान गंवा दूं, ये माँ बेटे जेल चले जाएंगे। यही सोच करके मैं तेरे ऊपर नाराज हो गया, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया, मुझे यकीन हो गया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि यही मेरी मां हरामजादी अपने आप को भक्ति समझती है, भगवान की पूजा करती है, लेकिन इससे बड़ी हरामखोर, इससे बड़ी चंडाली, इससे बड़ी झूठी इस दुनिया में कोई औरत नहीं होगी। तुम बगल में खड़ी हो जाओ, मैं इसी वक्त उस हरामजादी को बुलवाता हूं। कावा चिल्लाता रे का भगाए ना हट जाएगी। हरामजादी, अब तक तो मेरी आंखें बंद थी, लेकिन आज तेरे कारनामों ने मेरी बंद आंखें खोल दिए। आज तेरी सच्चाई सामने आ गई। आज मेरी कजरी ने सारी हकीकत को बता दिया। मतलब इतना दुख दर्द, इतना कष्ट सही, लेकिन मेरी औरत मेरे चेहरे पे खुशी देखने के लिए कभी अपनी मुसीबत की बातें मुझे नहीं बताई। हरामजादी, मेरी बात सुन। तो किसलिए मेरी कजरी को तू मारती, किसलिए? तो किसलिए मेरी कजरी को तू मारती, बहू होती है बेटी के समान में। सच सच बात मुझसे अगर पता की नहीं, फेंक दूंगा हरामजादी तुझे हरामजादी, एक मां होकर के सासू का फर्ज होता है, अगर बहू घर में है तो बहू एक बेटी के समान होती है। हरामजादी, अगर तू बेटी का दर्जा नहीं दे सकती तो बहू का अधिकार छीनने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरी कजरी को इतना सताती है, इतना मारती है दहेज के लिए। उसके बाप भाई तो गरीब है। हरामजादी, बोल तुझे कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए? आखिर बता, मेरे हंसते खेलते जिंदगी में, हम दोनों प्राणी के प्यार में तुझे आग लगाने से क्यों? और यही गांव देश वालों को तू गाली देती है ना। आज यही लोग फैसला करेंगे, यही लोग फैसला करेंगे कि हरामजादी तू किस तरीके की भक्तिन है। तुहरे जैसे भक्ति रहे तो शंकर भगवान मंदिर से भाग जाए। हरामजादी। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। अब ना घंटा बजाऊ का भोलेनाथ के। अरे बचाओ दुल्हनिया। हरामजादी, मैं बहुत बर्दाश्त किया, बर्दाश्त से बाहर हो गया। आज जिस तरीके से मेरी कजरी को जलाई, उसकी जान लेने जा रही थी, आज तेरा गला दबा करके हरामजादी
आज मैं तुझे दुनिया से ही क्या करता है तू? आ? अरे तोरे कुछ होश बाटे समझ में आवत बा तू का अरे तुम करता? हट जाओ यहाँ से, इधर चलो, तुम हट जाओ मेरे सामने से, मेरे सामने से कजरी हट जाओ। इस समय मुझे मेरे ऊपर भूत सवार हो गया है। जब तक मैं इसे जान से नहीं मार दूंगा तब हमारी बात सुन, ये तू का करता है? अरे कौन बेटवा अपने महतारी बाप के मारा था? छोड़ा जाए तो सुधर जाइए, वो इतना मारा तू सुधर जाइए, कुछ न करी। कजरी कजरी तू इस घर में, अरे मैं तो बड़ा खुश नसीब हूं, बड़ा भाग्यशाली हूं कि तुम्हारे जैसे धर्म पत्नी मुझे मिली। इतना दुख कष्ट सहते हुए भी कभी अपने दर्द को मुझे नहीं बताई। आज जान पाया हूं, आज उसी का बदला इससे लूंगा। और तुम मुझे मना कर रही हो? हाँ, यही बड़े मना करते ही कि महतारी बाप जिंदगी में एक बार मिले थे, बार बार नहीं मिलते न। हमारे माई बाप नहीं बाटे न, ऐसे हमसे अच्छा किए जाए नहीं माई बाप की कदर। तू माँ की बात कर रही है? हाँ। ये माँ है, ये माँ नहीं, ये डाइन है। ऐसी माँ से बेहतर तो बच्चे अनाथ रहकर जिंदगी गुजार। सुन दिया, चन्नन लगाए हैं 1.5 हाथे के, 1.5 हाथे चन्नन लगाए हैं। अच्छा यकीन नहीं आई तो कहीं की चला जाई घुसुर जाई का घरा में। आज पतोहिया इनका बचाई ले, आज पतोहिया ठीक हो गई। अब पतोहिया के जब रोब रात दिन खनारत रही, मारत रही, गरियावत रही तो पतोहिया बेकार रही। आज इनका बचाई ले, आज पतोहिया ठीक बा। हरामजादी नहीं। एक बात कान खोल करके सुन ले, इस समय उनके सब को मारे से जो तो पीछे हाथ धरे हैं। हरामजादी, मैं अपने कजरी को लिवा के अस्पताल जा रहा हूँ। का भावे का? इसकी तबीयत नहीं ठीक है। हाँ बताए तो बुखार बा, हमके बुखार कवन बीमारी है? बुखार कौन बीमारी का ही नहीं पता बाटे। हाँ तो हो रहा जब घेरी तो समझ में आई, घबराहट का है हूँ। बुखार कौन बीमारी जब, अच्छा वह बुखार है का जो हम निहुरे चलत रहे। हाँ एक दिन तू लिहुरबू घबरा जी। भाई तो मार जोड़वा पिरिया। सुन पहले, मैं कजरी को लिवा के जा रहा हूँ अस्पताल। हाँ। इसे इलाज कराऊंगा, दवा लेने जा रहा हूँ। और सुन, जब तक हम लोग नहीं आएंगे, हाँ। और आने के बाद हाँ। इस घर में खाना तू बनाएगी। मेरी कजरी तुम्हें समझा दे रहा हूँ, आज के बाद तुम खाना नहीं बनाओगी। खाना हम बनाओ? अस्पताल से हम लोग आएंगे हाँ। तो खाना बना मिलना चाहिए। फिर मैं बवाल खड़ा कर दे। अरे का चिल्लाता है? ये बताओ खाना वाला बखेड़ा हमारे ऊपर कहाँ डाला थे? काहे? बताओ कितना दिन हो गया हमका खाना बनाए? खाइन मेरे तेजी है का? खाए हाँ? बरे। तू तब मंगाई ले, तू छोटुआ से सेब केला अनार, वाह देखा चौक करती है। हरामजादी समझा के जा रहा हूँ। अच्छा खाना अस्पताल से आऊंगा तो खाना मिलना चाहिए। खाना हमका बनाओ पड़े। हाँ अपने मर्जी से बनाओ हम। का बनोगे अपने मर्जी से बता दी। कहा तो है हाँ हम अपने मर्जी से केवल चावल बनाए पाए थे। अच्छा हम बैठब ना आगे गाँचना हम करिए हो जाओ। चावल बना लेते हैं। चावल बनाए दे हैं। ईटा बैठ के हम कढ़ी बनाओ। अच्छा हम भक्ति नहीं ना पीढ़ा अपना बैठब। का बनोगे? ईटा बैठ के कढ़ी। हरामजादी, अच्छा ये बता, हाँ। इतना दिन से मैं ड्यूटी से आया, हाँ। घर पे था, कभी हाँ। कढ़ी खाया? तो खाना निकला कोहड़ी डाल दे ना। तू चाहे कुछ भी बना, मुझे खाना मिलना चाहिए बा। और निछान चावल अगर मिला, निछान ना मिला, मिलावट रहे हमें। चावलवा निछाने रहे तो का चावलवा हम और मैं भी इलायची डाल दे।
शुद्धि गाय तो का खियाओ घबरा ना तो का खूब बढ़िया अरे हम कल चल